इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3G के सारे क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 25 सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। मगर इसके जो क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने से पहले हमें एक आइडेंटिटी आनी ज़रूरी है। अगर वो आइडेंटिटी हमने अच्छे से पढ़ ली तो हम लोग इसके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो वो आइडेंटिटी क्या है, देखो इसको ना एक दो पेज पीछे अगर आओगे आप तो आपको वो आइडेंटिटी दिख जाएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी दी हुई है, हमारा पेज नंबर है 131। ठीक है, 131 में आइडेंटिटी गिवन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट। ठीक है, इसके नीचे जो आइडेंटिटी दिख रही है ना, यही आइडेंटिटी हमारे पूरे एक्सरसाइज में लगने वाली। तो यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ठीक है, इक्वल्स टू है एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये आइडेंटिटी है, अच्छे से समझ लो। जहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है, इस फॉर्म में अगर गिवन होगा तो तुम्हें बनाना होगा इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो तुम्हें बनाना होगा ये फॉर्म में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और फिर देखना है किस फॉर्म में ये गिवन है और हमें किस में बनाना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखो गिवन है। यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है माइनस एक्स वाई है प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जो क्वेश्चन तुमने देखा वो सेम अपनी आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है जो अभी अभी हमने पढ़ी है ना। जो आइडेंटिटी है वो हमने देखो यहाँ पर लिख भी रखी है। देखो अब इसको जरा इसमें मैच करो। यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस, यहाँ पर दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है इसमें भी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये सब गिवन है। अब तुम देखोगे यहाँ पर कहोगे यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा है, मगर यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है, ये सब है ना। तो देखो इन सब चीज़ों को अभी ध्यान मत दो, बस ये देखो जो ये हमारा आइडेंटिटी है और ये क्वेश्चन है दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अब इस फॉर्म में से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास गिवन ये फॉर्म है, हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो चलो देखो कैसे ये करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को तो हमने अभी समझा था, ठीक है, अपनी बुक में। तो अब फिर से इसको ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन हमें हमारी आइडेंटिटी की तरह दिख रहा था, है ना, इस फॉर्म में दिख रहा है ये क्वेश्चन। हमें बनाना क्या है, ये फॉर्म। तो ये फॉर्म बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी आप अपने क्वेश्चन में लिखोगे तो उसके भी मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कैलकुलेशन में, मगर आप आइडेंटिटी लिख देते हो, फॉर्मूला लिख देते हो, तो उसका भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर लगेगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, माइनस होता है 3xy और यहाँ पर हो जाएगा जेड, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, इक्वल्स टू यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गए हमारी आइडेंटिटी। अब देखो ये दोनों एक तरह के है ना, हमें बनाना है क्या, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है। अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x है, जहाँ पर y है वहाँ पर y है, और जहाँ पर z है वहाँ पर z है। मगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस है। तो क्या करो, देखो अब तुम ये समझो, इसको इससे कंपेयर करो और इसे लिखते चले जाओ। जहाँ पर x दिख रहा है तुम्हें वहाँ पर हमें लिखना है x, लिख दिया। यहाँ पर y दिख रहा है, y की जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें, y दिख रहा है, y लिख दिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, z की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस z, है ना। तो z की जगह पे हमने लिख दिया माइनस z। बस ये चीज़ ध्यान से करना, अगर ये कर ले जाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने ये तो कर लिया, इससे इसको कंपेयर कर दिया। ओके, अब हमें क्या बनाना था, ये फॉर्म बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर x गिवन है ना, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर ये लिखेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर ये, और जहाँ पर z होगा वहाँ पर ये। बस फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा है x, तो यहाँ पर हमने लिखा x, ठीक है, लिख दिया x की जगह पे x और यहाँ पर कर दिया 3, बीच में प्लस है, प्लस कर दिया। यहाँ पर y है ना, वो यहाँ पर भी y की जगह पे हमें क्या लिखना है, y, और पावर में क्या है 3 कर दिया। z की जगह में हमें क्या करना है, माइनस z लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हमने बीच में प्लस और z की जगह में लिखा माइनस z और यहाँ पर कर दिया क्यूब। समझ गए इतना। अब क्या करो, यहाँ पर लिखा है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा, 3 है 3 लिख दिया, और यहाँ पर है एक्स वाई जेड, ये पूरा हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ कर दिया x, यहाँ कर दिया y और यहाँ कर दिया माइनस जेड। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट इसका खोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही रहेगा, यहाँ पर वाई क्यूब है तो ये वाई क्यूब रहेगा, और यहाँ पर देखो जेड क्यूब है ना। जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जेड
क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना। अब जब इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3xyz। बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, बहुत आराम से समझाया, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा मगर आपको समझ में पूरा अच्छे से आएगा। ठीक है, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम वैसे ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारे एक जैसे ही हैं और आइडेंटिटी भी हमारी सेम ही लगेगी। तो आइडेंटिटी हम लोग लिख लेते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। तो आइडेंटिटी थी हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू होता हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं जेड एक्स, सॉरी एक्स वाई लिखेंगे पहले, यहाँ होगा एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई जेड, और यहाँ हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी। अब क्या करना है कि हमें कंपेयर करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में गिवन है। देखो जो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में गिवन है, अभी ना क्वेश्चन का माइनस प्लस मत ध्यान दो, अभी बस ये देखो किस फॉर्म में गिवन है। हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें बनाना है इस फॉर्म में। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये आगे के जो 3 है ना इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ, बस इतना ही करना है। जो ये आगे वाला होता है ना इसको इसके साथ कंपेयर किया। हमने देखा जहाँ पर x है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इस बार पुट करेंगे क्या, ये x लिख दिया, x की जगह पे x। अब जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे ये माइनस वाई, ठीक है, y मत पुट करना, माइनस वाई को पुट करना। अब देखो जहाँ पर z होगा ना वहाँ पर तुम लोग क्या पुट करोगे, माइनस जेड, ठीक है, तो कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्म तो गिवन है, हमें बनाना है ये वाला फॉर्म, तो हम लोग ये सारी वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब है ना, तो एक्स की जगह पे हम लोग एक्स ही लिखेंगे, तो लिख दिया हमने एक्स क्यूब, जैसा था वैसा कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस कर दिया, यहाँ लिखा है वाई क्यूब, तो वाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वाई, वाई की जगह पे लिखेंगे माइनस वाई, और यहाँ कर दिया क्यूब, यहाँ पर प्लस कर दिया और फिर यहाँ पर कर दिया माइनस जेड और यहाँ पर कर दिया क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड ये लिख दो यहाँ पर, तो ये एक्स ये है, वाई हमारे पास माइनस का है और जेड हमारे पास भी माइनस का है। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट जब खुलेगा है ना तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा जेड क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये है ना इसका पूरा आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा एक्स वाई जेड। देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमने कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, जैसे हमने 1 और 2 को किया ना वैसे हम लोग इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी आइडेंटिटी लिख लो। ठीक है, आइडेंटिटी लिखने से क्या हो जाता है, हमारा इजी हो जाता है और हमें समझ में भी आ जाता है कि हम लोग आगे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म क्या करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। बस ये आइडेंटिटी थी। अब हमने कंपेयर किया अपने क्वेश्चन को और इस आइडेंटिटी को, तो हमने देखा कि ये फॉर्म में गिवन है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, हम बनाएंगे क्या इस फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई जेड है ना इसको कंपेयर करेंगे इस आगे वाले से। तो हमने देखा यहाँ पर एक्स है तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स लिख सकते हैं। अब फिर हमने देखा यहाँ पर वाई है तो हम लोग वाई की जगह में क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 2y, क्या पुट करेंगे माइनस 2y। अब यहाँ पर जेड है तो जेड की जगह पे हम लोग इस बार पुट करेंगे 3, तो जेड की जगह पे हमने कर दिया 3। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, एक्स वाई जेड हमेशा कंपेयर करना और उसकी वैल्यू लिखना। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना क्या है, इस फॉर्म में बनाना है। अब यहाँ पर जहाँ एक्स होगा वहाँ ये लिखो, वाई की जगह पे ये और जेड की जगह पे ये, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब करते हैं, एक्स की जगह में हमने पुट कर दिया एक्स, तो यहाँ पर आ गया एक्स, ये हो गया क्यूब, प्लस अब वाई की जगह में हमें पुट करना है माइनस 2y, यहाँ पर करेंगे माइनस 2y और यहाँ पर क्यूब लगा है, क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जेड है, जेड की जगह में हमें 3 पुट करना है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 3। बस
यहाँ पर माइनस कर दिया 3xyz है तो एक बार ये और ये कर दो, बस हो गया। यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर -2y कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 3। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसका अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो x³ हमारा x³ रहेगा, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, देखो -2 का क्यूब मतलब -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमारे पास, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटू -2, अब 4 2 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर माइनस तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर y है तो देखो क्यूब इसमें भी लगेगा तो इसमें भी लगेगा तो y³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्यूब लगना है तो यहाँ पर क्यूब हमने नहीं लगाया तो क्यूब ज़रूर लगाना। यहाँ प्लस 3 का क्यूब होता है 27 तो यहाँ पर 27 कर दिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 3 जा नहीं होता 9, 9 2 जा 18 और 18 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z नहीं होगा, ठीक है। तो 18xy आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो गया। तो देखो कितना इजी है ये सब करना। अब हम लोग इसी का फोर्थ करते हैं तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, बस आपको ध्यान से इसे करना रहना होगा बस। अब देखो फोर्थ में क्या गिवन है, यहाँ कह रहा है 3x - 5y ये सब गिवन है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी आइडेंटिटी को फिर से यहाँ पर दोबारा लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम पहचान पाएंगे कि हमें करना क्या है आगे। तो यहाँ पर क्या x³ यहाँ पर कर दिया प्लस y³ प्लस यहाँ कर दिया z³ और ये होता है -3xyz ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस y प्लस z ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दिया, फिर यहाँ कर दिया हमने xy, फिर यहाँ कर दिया हमने yz, यहाँ कर दिया zx। बस यही होता है ना आइडेंटिटी हमारी। तो हमने ये आइडेंटिटी अपनी पूरी लिख ली है। अब हमने कंपेयर किया कि हमारा जो क्वेश्चन है फिर से हमारा देखो इस फॉर्म में गिवन है ना, इस फॉर्म में गिवन है, हमें बनाना है किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अब बनाना है इस क्वेश्चन को। तो अब हम लोग इससे सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे जहाँ पर x होगा, ठीक है, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे ये 3x, ठीक है। अब जहाँ पर y दिख रहा है, y की जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें -5y, सिर्फ 5y मत करना माइनस का, इसको माइनस के साथ ही लगाना, ठीक है। 5y कर दोगे तो गलत हो जाएगा, माइनस जरूर करना यहाँ पर, तो -5y हो जाएगा। और z की जगह पे कर देना 4, वो भी किसका प्लस का, बस इतना कर देना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा। अब देखो क्या करो, ये उठाओ और इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3x, तो यहाँ पर कर दिया 3x और यहाँ पर होल क्या करना है क्यूब, प्लस y की जगह पे हमने लिखा -5y और यहाँ पर कर दिया होल क्यूब, और यहाँ पर z की जगह पे हमें लिखना है सिर्फ 4 और यहाँ पर होल क्यूब कर दिया। यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर लिखा 3x है ना, तो यहाँ पर लिखा 3x और यहाँ पर क्या है y है, y की जगह पे लिखा हमने -5y और z की जगह पे हमने लिखा 4, तो यहाँ कर दिया 4 बस। अब क्या करना है ब्रैकेट को ओपन कर देना और हमें ये सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 का क्या होगा, 3 का क्यूब होगा, 3 3 9 और 9 3 27x³। देखो ब्रैकेट खोला हमने तो 3 का इसमें लगी पावर और इसमें लगी पावर, और 3 की पावर 3 मतलब 27, x की पावर 3 मतलब x की पावर 3 x³ है ना, प्लस अब इसमें आ जाओ, इसमें है मतलब इसकी भी ब्रैकेट खोलोगे तो 5 में लग जाएगी और y में लग जाएगी पावर, तो क्या होगा 5 की पावर 3 मतलब क्या होता है 125 है ना, 125 और साथ में क्या है y, तो y कर दो। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी आएगा, ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 3 मतलब क्या होगा 64 कर दिया, माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 9, ठीक है, 5 4 20 और 20 इंटू 9 करो तो क्या आएगा 180, तो यहाँ पर 180 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर 180 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 180 क्या हो गया प्लस का, और साथ में क्या है x और ये y, तो यहाँ पर x y कर दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 27x³ प्लस प्लस हटाना है क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 y प्लस 64 प्लस 180 xy, बस ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो नंबर 5 में हम लोगों को इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखो करने का जो तरीका है ना और जो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी सेम वही चीज़ होने वाली, आइडेंटिटी भी वही लगेगी और जो तरीका है करने का प्रोसेस है वो भी वही है।
तो देखो जो आइडेंटिटी इसमें लग रही है तो दिख रही होगी कि वो वही वाली आइडेंटिटी जो हमने पिछली पढ़ी थी। तो इसको अगर इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर तुम करोगे तो तुम्हें ना ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखेगा ना ही इस फॉर्म में दिखेगा, है ना। मगर अगर और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो हल्का हल्का इस फॉर्म से मिलता हुआ दिखेगा तुम्हें। कैसे मिलता हुआ, देखो यहाँ पर 125 ए क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, बी क्यूब है, वाई क्यूब है, यहाँ पर सी क्यूब है, जेड क्यूब है, माइनस भी है बीच में और 3xyz है, और हालांकि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर xyz है, यहाँ पर ABC है तो वही चीज़ है ना है। मगर यहाँ पर क्या अंतर है इन दोनों में, देखो ये होल क्यूब है और ये होल क्यूब में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक में क्यूब है और यहाँ पर क्यूब नहीं है। तो हम लोग क्या करें इस केस में, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर पाते हैं और इस तरह बना पाते हैं तो बनाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग इसे कोशिश करते हैं बनाने की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 125 ए क्यूब है, ठीक है। तो 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 125 को, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25 5 जा होता है 125, ये होता है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर साथ में a की पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर a की पावर 3 कर दिया। अब देखो दोनों की पावर 3 है, क्यों ना इसे हमने होल पावर बना देते हैं। तो 5a होल पावर हो जाएगी 3, 5a और 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5a और यहाँ कर दिया होल 3 प्लस, अब यहाँ पर b है, b की जगह पे हमने भी 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 64 है, तो 64 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3, साथ में c है, c की पावर 3, तो सेम हम लोग इसको 4c होल पावर 3 कर दिया। तो यहाँ पर कर दिया 4c होल पावर में कर दिया 3, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर 60abc है ना। अब 60abc को इस तरह तुम कैसे बनाओगे, 3xyz है ना, xyz की जगह पे abc है तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पर तुम्हें 3 दिख रहा है ना, तो 3 लिख दो, 3 लिख दिया। अब देखो जो ये a है, a की जगह में हमने क्या लिख रखा है 5a, यहाँ पर 5a लिख दो। अब जहाँ पर तुम्हें b दिख रहा है ना, b की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, b की जगह पे हम लोग b लिख देंगे, सिंपल है, b कर दिया। और c की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4c, यहाँ पर कर दिया 4c। अब देखो अगर इन सब का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। देखो 5 4 जा क्या होता है 20, 23 जा क्या होता है 60 ABC वही चीज़ आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, पहले इसको होल में कन्वर्ट कर दिया, फिर इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, इसको देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल से हमने आइडेंटिटी देखी, यहाँ पर 3 लिखा था 3 लिखा, और यहाँ पर XYZ था, इसका मतलब क्या हुआ XYZ, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, बस हो गया, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी मतलब ये जो हमने सॉल्व किया और ये फॉर्म एक जैसा दिखने लगा, इसका मतलब क्या हो गया, हमको अब क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्म में, किस वाले में, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिख लें, हैं, ईजी हो जाएगा हमारा करना। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा फॉर्मूला ही इसमें लिख देते हैं, तो समझना और ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा x की पावर 3, ठीक है, प्लस y पावर 3 प्लस z पावर 3, एक माइनस हो जाएगा 3xyz, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये एक ब्रैकेट में। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, हम बनाएंगे अब इस फॉर्म में। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5a, क्या लिखेंगे 5a, तो x की जगह पे हम लोग पुट करने वाले हैं 5a, और जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे क्या b, ठीक है, और जहाँ पर z होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे वो 4c, क्या करने वाले हैं 4c, बस इतना हम लोग कर देंगे। चलो अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, किसमें पुट करेंगे, ये वाली तरफ, इस साइड। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है x, तो x की जगह पे हमने लिखा 5a, फिर यहाँ दिखा y की जगह पे हमने लिखा यहाँ पर क्या करना b लिखना था, b लिख दिया, और z की जगह पे हमें लिखना है 4c कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पे फिर से लिखेंगे 5a, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस y की जगह पे हम लिखेंगे b का स्क्वायर, और z की जगह पे लिखेंगे 4c होल स्क्वायर माइनस xy मतलब ये और ये, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5a और यहाँ पर कर दिया हमने b, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर क्या yz मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो yz मतलब हो गया हमारे पास b, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4c, अब यहाँ पर zx मतलब ये वाला 4c माइनस लगाया 4c लिखा, और यहाँ पर कर दिया हमने 5a। बस अब क्या करो कि इसका ब्रैकेट खोलते जाओ, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा मल्टीप्लाई करो,
और जहाँ जो हो रहा है वो करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल जो लिखा है उसको वही लिखो। यहाँ पर है 5a कर दिया, यहाँ पर b है b कर दिया, और प्लस 4c है 4c लिखा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 5a होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इसमें लगेगा और इसमें भी लग जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 5 5 हो जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर करो, यहाँ पर भी ऐसा करोगे तो 4 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस। अब ये देखो आपस में मल्टीप्लाई में, तो साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 5ab आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा। अब यहाँ पर क्या ये भी आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4bc कर दो, ठीक है। अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई में, तो माइनस 4 5 20ca कर दो, ca यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 20ca, बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और ये 5 अब एक जैसे हैं। अब जो भी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब देखने में और करने में एक जैसे ही होंगे, बस आपको ध्यान से करना होगा। और देखो इन सभी क्वेश्चन में क्या होगा, कॉमन बात यही है कि आइडेंटिटी हमारी यही लगने वाली है, और कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी अभी तक, आगे लग जाए तो बात अलग है। तो यहाँ लिखा है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc, है ना, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। किस तरह, देखो यहाँ पर सिर्फ देखो देख पाओगे तो a क्यूब दिख रहा है, b क्यूब दिख रहा है, और c क्यूब ही दिख रहा है ना, कहाँ गया, यहाँ पर दिख रहा है। मगर यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है ना वो है होल क्यूब में। ये देखो x में पूरा क्यूब है, y में क्यूब है, z में क्यूब है, मगर इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ b में क्यूब लगा हुआ है, c में क्यूब लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे फिफ्थ वाला हमने किया था ना, होल क्यूब में कन्वर्ट किया था, वैसे इसको भी कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, हमारा ये आइडेंटिटी और वो मैच हो जाएगा, तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो देखो चलो करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a क्यूब, है ना, a क्यूब को हम लोग a क्यूब ही लिख देते हैं, यहाँ पर a क्यूब लिख दिया, जैसा है वैसे ही रखा। अब b वाले को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और b को लिख सकते हैं b, और यहाँ पर कर दिया होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 64 है ना, और यहाँ पर c क्यूब है, तो इस 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4c, और यहाँ पर कर दिया होल क्यूब। ये होल क्यूब लिखना अभी हमने फिफ्थ वाले में अच्छे से बताया था। अब यहाँ पर गिवन है माइनस, तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर 24abc है ना, इसको ध्यान नहीं दिया हमने अपने फॉर्मूले को। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा 3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x y z, इसका मतलब वो हो गया यहाँ पर a b c दिया, तो हम लोग a b c लिखेंगे। तो a हमारा क्या है, ये है a लिखा, b हमारे पास क्या है 2b, तो हमने ये 2b लिख दिया। अब c हमारे पास है 4c, तो हमने 4c लिख दिया, बस। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। देखो 3 2 6, 6 4 क्या होता है 24, तो 24 abc आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ गया है ना, इस फॉर्म में बन चुका है। तो हम लोग बनाएंगे किसको, इस फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो इसको अब चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी है ना, उसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है x y z, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे a, और जहाँ पर y होगा वहाँ पर पुट करेंगे हम लोग 2b, ठीक है। और जहाँ पर z होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 4c। देखो x की जगह पे a, y की जगह में 2b, और z की जगह में 4c, बस यही 3 आगे के देखने और यही सब कर देना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है ये इस तरह है ना थोड़ा, तो हम लोग को इसको इसी तरह लिखना है। देखो यहाँ पर x y z है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते जा रहे हैं x, यहाँ पर x हमारा a है, y हमारे पास है 2b, और z हमारे पास गिवन है 4c, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है कि जो x है ना ये a, मतलब इसका हम लोग अब करेंगे स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस किया। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, तो y का मतलब हो गया 2b का स्क्वायर, 2b, और यहाँ कर दिया स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर मतलब 4c, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। नहीं होगा क्योंकि इसके आगे लगेगा माइनस अभी, तो यहाँ माइनस किया एक्स वाई। अब क्या हो रहा है, जो ये x है और ये y है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने x को लिखा a, y को लिख दिया हमने 2p, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब इसके आगे वाला हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर y z है तो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर y हमारे पास 2b है, इसे एक ब्रैकेट में किया, और z को हमने कर दिया 4c कर दिया। अब यहाँ पर है zx, तो माइनस किया, z की जगह पे हमने लिखा 4c, और x की जगह पे हमने लिखा a, तो यहाँ पर a हो गया, बस। अब ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ब्रैकेट खोलने हैं सबके, ये ब्रैकेट खोलते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर आता चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा a, जैसा ये है ना वही लिख दिया हमने, a प्लस 2b प्लस 4c, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर a स्क्वायर है। अब इसका जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे
तो क्या होगा, यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर लग जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 4, और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी की पावर 2 ये बोल दो या फिर बी स्क्वायर बोलो। यहाँ पर 4 की पावर 2 मतलब 4 4 जा 16, 16 सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर है ना ये दो आपस में मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 2 ए बी आ जाएगा। अब ये दो है ना आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सी ए। बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देखो क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन 7 भी ना बिल्कुल 6 की तरह है, बिल्कुल 6 की तरह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, आइडेंटिटी को देखेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी देखेंगे और अपने क्वेश्चन से मिलाएंगे क्या हमारा ये किसी फॉर्म में मिल रहा है। तो देखा कि अभी इस फॉर्म में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मगर इस फॉर्म में हल्का हल्का मिल रहा है। अगर इसको हम लोग होल क्यूब में कन्वर्ट कर पाएंगे तो ये बिल्कुल हमें इस फॉर्म में दिखने लगेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पर 1 है, 1 में अगर हम लोग 3 पावर लगा देंगे तो ये x 3 हो जाएगा, मतलब इस तरह से दिखने लगेगा। b है, ये भी एक जैसा दिख रहा है, मगर z एक जैसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 में पावर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ c में पावर। तो हम भाई इसको 8 में पावर ऐसे कर सकते हैं ना, 2c होल क्यूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। और यहाँ पर लिखा है 3xyz, तो ये भी हम लोग बना सकते हैं, अभी हमने सीखा है। मगर आपके पास एक क्वेश्चन होगा मन में कि ये सब क्वेश्चन को हम लोग पहचाने कैसे, कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो सबसे पहली बात ये है ना, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो तुम क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली। क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी की तरह ही दिखता है, बस वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जैसे कि अभी तुम इसको देख लो, तो ये तुम्हें इसी फॉर्म में दिख रहा है, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में, है ना। बस इसमें क्या अंतर आ रहा है कि ये होल क्यूब में नहीं है, यहाँ पर क्यूब नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ पर 3xyz नहीं है ना, नहीं दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर 3xyz दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें हल्का फुल्का देखना पड़ेगा क्वेश्चन को और उसी से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मेरे पास आए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि कुछ क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन को और अच्छे से देखो और अच्छे दिमाग लगा के देखो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, यही होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रैक्टिस खूब करनी है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने क्वेश्चन को हम लोग इस आइडेंटिटी के फॉर्म में बना लेते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखा है 1, अगर हम लोग 1 में क्यूब लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर 3 कर दो या फिर 3 लाख, है ना, 1 हमेशा 1 रहेगा अगर पावर लगा रहे हो तो। और यहाँ पर b की पावर 3 है पहले से, तो हमने b की पावर 3 कर दी। यहाँ पर प्लस, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पर c की पावर 3, तो दोनों की पावर 3 है, तो हमने होल पावर लगा दी इसमें, तो 2c यहाँ कर दिया होल पावर 3, ठीक है। माइनस 6bc है, 6bc की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, हम लोग ये लिख दें 3xyz कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 3, x की जगह पे हमने लिख दिया 1, है ना, और y की जगह पे हमने लिख दिया b, और z की जगह पे हमने लिख दिया क्या क्या है हमारे z की जगह में 2c है, ये लिख दिया हमने 2c। अगर तुम इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना फिर से यही आ जाएगा। देखो कैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया, और ये क्या b और c, bc आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब हमने देखा जो हमारा ये क्वेश्चन है ना इस फॉर्म में पूरी तरह दिखने लगा है, पूरी तरह इस तरह दिखने लगा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। बस जहाँ हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर x y z दिख रहा है ना, तो इस जगह तुम क्या पुट करोगे ये समझ लो। देखो जहाँ पर x दिखेगा, x सबसे आगे, तो वहाँ पर तुम 1 पुट करना, ये सबसे आगे, ठीक है। तो x को हम लोग पुट करेंगे 1, ठीक है। y यहाँ पर है, y की जगह पे पुट करोगे b, तो y को हम लोग पुट कर देंगे b, और यहाँ पर z दिख रहा है, z की जगह में हम लोग पुट कर देंगे 2c। बस इतना हम लोग कर देंगे, जहाँ हम लोग पुट करेंगे तुरंत आंसर निकल आएगा हमारा। समझ गए इतनी बात। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, इसको देखा और इसी को कंपेयर कर दिया था अपने क्वेश्चन के साथ, और सिर्फ इतना पार्ट कंपेयर किया। इससे तो हमें मतलब ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, बस हमने इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ और हमारा हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ना अपने इस फॉर्मूले पे पुट करते जाते हैं। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें लिख लेना। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ लिखा है x, तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है 1, तो 1 लिखा। यहाँ पर y है, y की जगह पे हमें क्या करना है b लिखना है, तो प्लस b लिखा। और z है, z की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2c, तो यहाँ पर 2c कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, यहाँ पर x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस लिखा हमने। यहाँ पर है y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास z का स्क्वायर मतलब क्या 2c, है ना, यहाँ पर 2c और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, माइनस xy क्या मतलब ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू बी करोगे तो भाई 1b ही आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है वाई जेड, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, वाई ये है जेड ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देते हैं, पहले बी लिखा और इसमें लिख दिया हमने 2c लिख दिया, ठीक है। बीच में फिर से माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर है जेड एक्स मतलब 2c और यहाँ पर 1, 2c इंटू 1 करोगे तो 2c ही आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम 2c लिख देते हैं और ब्रैकेट ये वाला क्लोज कर देते हैं। बस अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इस ब्रैकेट को ओपन करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 है ना, इसको मत ओपन करना, ये जैसा है ना इसको वैसा ही लिखे रहने दो, बस अंदर वाला ओपन करेंगे। 1 + b + 2c कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आ जाओ, 1 का स्क्वायर मतलब 1 + b का स्क्वायर मतलब b, यहाँ पर b स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2c मतलब 2c होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो पावर क्या हो जाएगी, एक बार इसमें लगेगी एक बार इसमें लगेगी, तो क्या होगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा और c हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -b है, यहाँ पर माइनस होगा b × 2c, तो क्या आ जाएगा 2cb लिख दो या फिर bc लिख दो, एक ही बात है, -2c। बस यही आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन 7 हमारा हो गया, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल 7 की तरह ही है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फॉर्म है ना वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये कैसा बन सकता है। देखो फॉर्मूला हम लोग इस बार लिख देते हैं, पर्ची नहीं दिखाएंगे, हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले को लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा, आइडेंटिटी बोलो या फिर फॉर्मूला बोलो, x³ + y³ + z³, ठीक है, -3xyz ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x + y + z ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² + y² + z², ठीक है। अब यहाँ पर होगा यहाँ पर xy -yz और -zx, ये होता है क्या, ये है हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो ना अभी यहाँ मैच हो रहा है ना यहाँ मैच हो रहा है, मगर देखने में हल्का फुल्का इसकी तरह दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो बिल्कुल इस तरह बन जाएगा। तो चलो इसे बनाते हैं। तो होल क्यूब में कैसे कन्वर्ट करो, देखो 216 किसका क्यूब होता है, सोचो सबसे पहले, ये जो क्यूब होता है ना ये होता है 6 का। देखो कैसे, अगर तुम 6 × 6 × 6 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 216, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब, कोई दिक्कत आ रही नहीं, प्लस कर दिया हमने। यहाँ पर है 27, तो हमें पता भैया ये 3 का होता है, साथ में b है तो यहाँ पर हो जाएगा होल में पावर हो जाएगी 3, ठीक है, 3b होल पावर 3, प्लस यहाँ पर 8c है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर कर दिया c और यहाँ पर कर दिया होल की पावर 3, माइनस यहाँ पर 108 bc है ना। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग इस तरह से थोड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जो 3 है उसको हम लोग सिर्फ 3 लिख देंगे। यहाँ पर x है, x का मतलब ये आगे वाला 6 एक ब्रैकेट में, और जो y है y का मतलब हो गया 3b, यहाँ पर 3b कर दिया, और जो z है z का मतलब हो जाएगा 2c, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये सोल्यूशन हुआ जो हमने क्वेश्चन को बना दिया। किस फॉर्म में बनाया, इस फॉर्म में बनाया, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को बना दिया। अब देखो जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग चलो इसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर x y z लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, x y z की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 6, ठीक है। यहाँ पर y है तो y की जगह में हम लोग पुट करेंगे 3b, और z की जगह पे हम लोग पुट करेंगे z की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 2c। बस इतना हम लोग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी को हमेशा ध्यान से देखना और उसी में सब कुछ पुट करते चले जाना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x y z है ना, तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x की जगह पे हमें क्या लिखना है 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6, प्लस है y की जगह में लिखना है 2b, तो यहाँ 3b कर दिया, प्लस z की जगह में 2c, तो यहाँ पर 2c लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ पर x² है, y² है, प्लस z² है, तो इन सब में स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर मतलब 6 का स्क्वायर किया, ठीक है, यहाँ पर हमने 6 स्क्वायर कर दिया, प्लस हमने कर दिया 3b का स्क्वायर, 3b², और यहाँ पर प्लस कर दिया है 2c², माइनस, अब यहाँ पर आ रहा है xy मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखें x है हमारे पास 6 और y है हमारे पास 3b, ब्रैकेट क्लोज, माइनस
यहाँ पर है वाई जेड, तो वाई जेड इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे 2c, ठीक है, ये इसके आगे का है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखा, यहाँ पर है जेड एक्स, मतलब क्या हुआ 2c, यहाँ पर लिखा 2c ब्रैकेट क्लोज, और एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 6, बस इतना हमने कर दिया, और ये ब्रैकेट हमने ये वाला क्लोज कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट स्टेप बचा हुआ है, सिर्फ इसमें क्या करना है, इसकी ब्रैकेट खोलते चले जाना और आंसर हमारा आता चला जाएगा। देखो यहाँ पर है 6 लिखा प्लस 3b, मतलब जो पहला वाला ब्रैकेट होता है ना उसको हमेशा जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो, अगर उसमें कोई स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं दिया है तो, ठीक है, अगर दिया तो उसको उस केस में देख लेंगे। अभी इसको देखो, यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 6 36, तो यहाँ 36 लिख दिया, प्लस 2b का स्क्वायर, मतलब अगर ब्रैकेट खोलोगे तो जो स्क्वायर है इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, खत्म। और इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 4c, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 का 18 होता है, 6 3 18, यहाँ पर b है तो b कर दो, यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस करो, 3 2 क्या होगा 6 है, 6 करो, और यहाँ पर क्या b है b, और यहाँ पर c, तो bc लिख दो, ठीक है, माइनस लिखो, 6 2 क्या होता है 12, और साथ में क्या है यहाँ पर c, तो c कर दो, बस यही आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अच्छे से जल्दी से देख लो। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 यहाँ पर हमारे पास गिवन है 27a³ माइनस b³ प्लस 8c³ प्लस 18abc। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी है x³, ठीक है, प्लस y³ प्लस z³ माइनस हो जाएगी 3xyz ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू करो, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखा हमने, यहाँ पर लिखेंगे xy माइनस yz माइनस zx, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अभी हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी को याद कर लो, अच्छे से रट लो, घोल के पी जाओ। अगर ये नहीं आएगी तुम्हें ना, अगर तुम ये सोचोगे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में जब आइडेंटिटी हम लोग याद कर लेंगे, तो क्या होगा, तुम क्वेश्चन अभी कर लोगे, बाद में कभी करने बैठोगे ना तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम आइडेंटिटी याद ही नहीं करोगे उस समय। तो चलो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा, तो ये दो एक कहीं से कंपेयर नहीं कर रहा, मगर हमें ये दिखा कि हम अगर इसको होल पावर में कर दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरह दिखने लगेगा। तो चलो हम लोग इसे करते हैं। यहाँ पर क्या x की पावर 3 है, यहाँ पर 27 a की पावर 3 है, हमें तो होल पावर बनानी है इसे। तो क्या होगा, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3, और यहाँ लिखेंगे a, और यहाँ पर कर देंगे होल पावर 3, लिख सकते हैं ना। वैसे यहाँ पर b में आ जाओ, b में भी लिख सकते हैं b की पावर 3, तो वो जैसा वैसे रहने दो, प्लस अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 8c पावर है 3, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 है, और यहाँ पर c है तो c लिखा, और यहाँ पर कर दिया होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब कर दिया, प्लस लिखा है, प्लस लिखा। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा माइनस, है ना, इसमें अगर देखो तो, और यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है प्लस। अगर प्लस के अकॉर्डिंग करोगे तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो हमने तुम्हें एक चीज़ बताई ना, हमेशा ये आगे की 3 चीज़ देख लो, ठीक है, उसके बाद जो 3 चीज़ को बना लो, उसके बाद इसमें ध्यान मत दो, उसके बाद सिर्फ इसमें ध्यान दो। यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा लिखते चले जाओ। देखो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, और x है ना, x की जगह पर हम लोग लिख देंगे 3a, ये लिखा 3a ब्रैकेट क्लोज, y की जगह पे लिखेंगे b, और z की जगह पे लिखेंगे 2c, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। बस हमें इतना करना। अब जो हमारा क्वेश्चन है इस तरह दिखने लगा है, अब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में से, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर x है तो x की जगह पे क्या पुट करोगे, ये सोचो, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 3a, ठीक है, y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे क्या, y की जगह पे क्या पुट करोगे 2c, और z की जगह पे हम लोग पुट करेंगे, क्या करना है, सॉरी, y की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा b, y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे b, वो भी माइनस का, और z की जगह पे हम लोग पुट करेंगे इसे 2c, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर x होगा वहाँ पर 3a, y की जगह में -b, z की जगह में 2c। चलो अब इसे हम लोग करते हैं। तो बस आइडेंटिटी देखते जाओ, और यहाँ पर x y z की जगह में ये वैल्यू पुट करते जाओ। x y z लिखा हुआ है, अब इस जगह पे हम लोग ये लिखते जा रहे हैं। x की जगह पे 3a प्लस लिखा हमने, y की जगह में हमने लिख दिया -b, ब्रैकेट में कर दिया इसे -b, ठीक है, और z की जगह पे हमने लिख दिया है 2c, यहाँ पर 2c किया और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में x² है, ठीक है, क्या है ये x² है, तो x² में हम लोग क्या लिखना है 3a, और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर
होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2c का 2c, और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर है एक्स वाई, है ना, तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, ये एक्स ये वाई, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखा 3a एक ब्रैकेट में, यहाँ पर लिखा माइनस बी दूसरे में, बीच में फिर से यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो माइनस लिखा, यहाँ पर वाई जेड इस बार, तो वाई और जेड इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वाई है माइनस बी और जेड है हमारे पास 2c, ठीक है। अब फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस किया, यहाँ पर जेड एक्स है इस बार, तो जेड की जगह पे 2c लिखूँ, एक्स की जगह पे हमने लिखा 3a, बस ब्रैकेट हमने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करो, बस ब्रैकेट खोल दोगे, अब जहाँ पर पावर लगी ये सब खोल दोगे ना, तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है 3a प्लस, अब देखो अगर हम लोग ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर b है तो b लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस लिखा, यहाँ पर 2c कर दिया और ब्रैकेट इस बार हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो ब्रैकेट है यहाँ पर पावर 2 लगी, अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो 2 यहाँ पर भी लगेगा 3 पे और a पे भी लगेगा। 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9, और यहाँ पर a स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर प्लस। अब देखो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस। अब इसकी आगे आओ, यहाँ पर लिखा, इसका ब्रैकेट खोल दोगे जो स्क्वायर है दोनों में लग जाएगा, तो एक बार 2 में स्क्वायर लगेगा तो ये बन जाएगा 4, यहाँ पर c में स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, रुक जाओ भी बाद में लिखेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3a इंटू माइनस बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3ab आ जाएगा, और साथ में क्या लगा हुआ है माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और b और इंटू क्या है 2c, तो यहाँ पर आ जाएगा 2bc लिखो या फिर cb लिख दो, बात एक है। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, यहाँ 3 इंटू 2 3 2 6 हो जाएगा, ये ca, तो यहाँ पर ca आ जाएगा, बस ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगाने में हटाने में अगर गलती कर देगी तो पूरा आंसर चला जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग 10 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह करना है। तो 10 में गिवन है 8, इसकी पावर है 3, यहाँ पर प्लस है 125, b पावर 3 है, माइनस 64 है, c पावर 3 है, प्लस 120 है, abc है, ठीक है। अब क्या करना क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या करना होता है आइडेंटिटी लिखनी होती है, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखते रहना, तो तुम्हें क्या होगा ना, लिखते ही ये रट जाएगी, अलग से रटना नहीं पड़ेगा। तो 3xyz लिखो यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, माइनस जेड हो जाएगा, x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बस इतना कर दिया। ये तो आइडेंटिटी हो गई भाई, आइडेंटिटी की बात रही, इसे हमने बॉक्स के अंदर रख दिया। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में अगर हम लोग इसे होल पावर में बना देंगे तो ये और ये पार्ट हमारा एक जैसा दिखने लगेगा, फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो अब यहाँ पर देखो 8 है और a की पावर 3 है, अभी जो पावर लगी हुई है सिर्फ a में लगी हुई है, हमें अब क्या करना है इसे पूरे में बनाना है। तो क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 को, यहाँ लिखा 2 है ना, और यहाँ पर लिखा a, और यहाँ पर पावर कर दिया हमने 3, यहाँ पर बीच में प्लस है प्लस कर दिया, यहाँ कर दिया 125 b की पावर 3, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5, यहाँ लिखा b और पावर कर दिया 3। ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आती होगी। देखो 125 देखो 5 का क्यूब होता है ना, अब यहाँ पर देखो 5 क्यूब और ये है b क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5b होल क्यूब, ये तो समझ में आता ही होगा, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पर है 64 है ना, माइनस 64 लिखा हुआ है, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर c है तो c लिख दिया, और यहाँ पर कर दिया होल क्यूब, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर हम लोग क्या माइनस यहाँ लगाएंगे कि यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे कि यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सोचो। देखो जो ये 64 का माइनस है ना, वो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, बाहर फिर क्या लगाएंगे, बाहर हम लोग लगाएंगे प्लस। देखो प्लस क्यों लगाएंगे, देखो अगर हम लोग इसका ब्रैकेट फिर से ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो जो -4 की पावर 3 मतलब 64 वही माइनस का आएगा,
तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -64c³ फिर से आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमने लिखा, बीच में प्लस है तो इससे और ये हमारी दोनों एक जैसी दिख भी रही है, हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन और अच्छे से दिखने लगा है, बनने लगा। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा है, मगर हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों लगाएंगे, हमने क्या कहा, बस आपको क्या करना है, यहाँ तक ध्यान से देखना है, इसके बाद ये चीज़ पार्ट ना नहीं देखनी है आपको, बस सीधे यहाँ पर आ जाओ अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में क्या दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिखो, इसके आगे माइनस है ना तो माइनस लिखा, 3 लिखा। अब x है, x की जगह पे क्या लिखना है 2a, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2a लिखा। और y की जगह पे हमें क्या लिखना है 5b लिखा। अब देखो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, z की जगह पे हम लोग लिखेंगे -4c। अब तुम चाहो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सेम यही चीज़ मिलेगा, +120 ABC, ठीक है, समझ गए इतना। देखो 5 4 = 20 हो जाएगा, 3 2 = 6, 20 × 6 करोगे 120 आ जाएगा, ABC है, और माइनस माइनस क्या है प्लस, तो ये +120 ABC आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना जो हमने बना लिया है, वो और ये पार्ट एक जैसा दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2a, जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5b, और जहाँ पर z होगा वहाँ पर लिखेंगे -4c। क्या लिखेंगे, माइनस का 4c लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसे करते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते जाएंगे और ये पुट करते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है XYZ, तो XYZ की जगह पे लिखो ये सब। चलो यहाँ लिखा हमें x दिखा है तो यहाँ लिखा हमने 2a, प्लस लिखा है प्लस कर दिया, y की जगह पे हमने लिख दिया 5b, तो 5b हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, फिर से z की जगह में हमने 4c लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, यहाँ पर x² मतलब 2a का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हमने 2a, यहाँ कर दिया स्क्वायर, प्लस y की जगह पे हमने लिखा 5b, यहाँ पर भी कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस z की जगह पे लिखा 4c, और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया। अब ये क्या है XY है ना, तो XY मतलब क्या हुआ, इनका और इनका दोनों का मल्टीप्लाई। तो ऐसे हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, 2a कर दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ कर दिया 5b दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखो क्या है, माइनस लगा है, फिर से माइनस लगा है। अब है YZ, ये y हो गया ये z हो गया, इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने लिखा 5b एक ब्रैकेट में और 4c दूसरे ब्रैकेट में, बस। फिर यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लिखा, और इसके बाद क्या है ZX, मतलब इस बार इसका होगा मल्टीप्लाई और इसका होगा। तो z हमारे पास है 4c और x हमारे पास है 2 है, बस। अब क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करो और जहाँ पर पावर हट रही है उसे हटाओ और इसे सॉल्व कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा ये लिखा हुआ है इस ब्रैकेट को हमेशा ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर लिखा है 2a लिख दिया, प्लस कर दिया 5b, प्लस हमने कर दिया 4c, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आ जाओ, इसमें हमें क्या करना है, ये ना पावर हटानी है, तो ये पावर हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर दोनों में लग जाएगी। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा a², ठीक है, प्लस। अब इसमें अगर तुम लगाओगे है ना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 = 25 और ये हो जाएगा b²। अब देखो यहाँ पर जो 4 है ना ये हमारा माइनस का 4 रहेगा, क्योंकि रुको एक मिनट, ये जो माइनस है ना, हाँ यहाँ पर -4c है, यहाँ पर भी माइनस आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर ज़रूर लगा लेना क्योंकि इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, समझ गए इतनी बात, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 4 4 हो जाएगा क्या होगा 16, तो प्लस का क्या आ जाएगा 16c², ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 5 2 क्या होगा 10 आएगा, तो यहाँ पर 10 लिखा, और यहाँ पर AB है तो AB लिखा, और आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लिख दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस लिखा। अब देखो 5 4 क्या 20 आ गया, मगर यहाँ पर देखो 4 माइनस का है तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा BC, तो यहाँ पर लिखा हमने BC। अब यहाँ पर देखो 4 2 8 आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास 8CA, बस। और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और लाइक करने में क्या जाएगा भाई, जरूर जल्दी से लाइक करो इसे। देखो ABC तो हमने ये कर दिया क्वेश्चन, मगर इसमें एक चीज़ क्या गलती हुई, यहाँ पर हमने माइनस लगाया ना तो ये भी माइनस ही होगा हमारा, और ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो क्या करो, इसमें अभी तक तो कमेंट कर ही दिया होगा कि भैया गलत कर दिया, तो उस कमेंट को जल्दी से डिलीट करो और अपने आंसर को सही करो। यहाँ पर क्या होने वाला है माइनस, ठीक है, तो माइनस करो और आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब
आप चेक कर लो तुम भी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, 8 माइनस 27 बी क्यूब माइनस 343 सी क्यूब माइनस 125 6 बी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम लोगों को बिल्कुल वैसा ही करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी को लिख लेते हैं भैया। देखो लिखने से क्या होगा, देखो बार बार हम लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें ये लर्न हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगा, अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो जल्दी से कंपेयर कर पाएंगे और गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में आप क्या करो कि आप लिखो। ठीक है, हर बार लिखो, हर क्वेश्चन में लिखो। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो फिर मत लिखना, अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर लिखना ज़रूरी है भाई। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिखना क्योंकि इसका मार्क्स मिलता है। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है 3xyz, 3xyz, ये हो गया एक ब्रैकेट में, इक्वल्स टू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस जेड एक्स हो गया ये पूरा एक ब्रैकेट में। ये तो हमारी हो गई आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्यूब है और ये भी क्यूब है, स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 8 लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, लिख दिया, कोई दिक्कत आ रही नहीं। अगर हम लोग 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें फिर से 8 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा 27 बी क्यूब, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3, है ना, यहाँ पर बी है और यहाँ पर कर देंगे होल क्यूब। ठीक है, अब कहोगे ये माइनस कहाँ जाएगा, ये अंदर लगेगा या फिर ये माइनस बाहर लगेगा, कहाँ लगेगा ये माइनस। देखो माइनस जो है ना इसके आगे है, मतलब 27 के आगे, तो इसका मतलब ये हो रहा है जो माइनस है ना अंदर लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा, अंदर। तो बाहर फिर क्या लगेगा, बाहर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा प्लस। अगर तुम ब्रैकेट को फिर से खोल देते हो तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा फिर से माइनस, समझ गए, ये माइनस फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा है जेड क्यूब, है ना, जेड क्यूब की जगह पे हम लोग ये लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है 343 और सी पावर है 3। देखो 343 ये किसकी पावर है, सॉरी ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का। 7 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्यूब लगा दो। अब देखो क्या करना, यहाँ पर माइनस है, देखो जैसे इसमें माइनस लगा रखा है वैसे इसमें भी लगा दो और बीच में प्लस। अब इसके आगे ये देखने की ज़रूरत है नहीं, हमने बताया हमें क्या करना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को देखना है। तो आइडेंटिटी में यहाँ पर माइनस लगा है तो हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिखा है तो हम 3 लिखेंगे, साथ में यहाँ पर x है तो x की जगह पे हम लोग क्या भाई साहब लिखेंगे, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे ये 2, तो यहाँ पर 2 कर दिया। y की जगह पे हम लोग लिखेंगे -3b, और z है ना, z की जगह पे लिखेंगे ये है हमारा -7c। बस अब ये देखो और ये देखो एक जैसा दिखने लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे इस तरह से। हमारे क्वेश्चन जो इस तरह इस फॉर्म में गिवन है हम लोग बना देंगे इसे इस फॉर्म में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे और z की जगह में क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो x दिख रहा है भाई साहब, तो इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, सबसे आगे क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और ये दिख रहा है तुम्हें y, तो y की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे -3b कर दिया। और z की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे -7c। बस इतना हमें करना है। अब इसको ध्यान से देखते जाओ और इसमें पुट करते चले जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पे हमें 2 लिखना है, प्लस वाई की जगह पे हमें लिखना है -3b लिखना है, और z की जगह पे हमें लिखना है -7c। बस ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया प्लस y का स्क्वायर मतलब क्या होगा -3b, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर z दिख रहा है ना, देखो दिखा, हाँ अब दिखा, तो ये z दिख रहा है ना, z का स्क्वायर मतलब क्या होगा -7c का स्क्वायर। अब देखो ये -xy आ रहा है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, और xy की जगह पे लिखा, x की जगह पे 2 लिखा, y की जगह पे हमने लिख दिया -3b। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस लिख दिया।
अब यहाँ पर लिखा है वाई जेड, तो वाई जेड की जगह पे ये दो लिख देंगे, ठीक है। आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो -3b ब्रैकेट क्लोज -7c ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस किया। अब यहाँ लिखा है जेड एक्स, जेड की जगह पे हमने लिखा -7c और एक्स की जगह पे पुट कर दिया 2, बस खत्म। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। मगर अभी आंसर नहीं आया है, आंसर आना है, बस एक स्टेप बाकी है। क्या करना है पता है, ब्रैकेट खोल देना है, स्क्वायर हटा देना है और जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा बन के तैयार है ना। तो यहाँ पर लिखो 2। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, -7c हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, जहाँ पर तुम्हें क्या है, ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की पावर 2 है ना, तो क्या होगा 4 हो जाएगा, तो मतलब 4। अब इसमें जब ब्रैकेट खोलोगे तो स्क्वायर यहाँ लगेगा, स्क्वायर यहाँ, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का हो जाए 3 3 9, वो भी प्लस का, यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49, मगर जो हमारा 7 था माइनस का था, है ना। अब जब 7 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 49 आएगा, तो 49 हो जाएगा और यहाँ पर c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा है -3, 3 2 क्या होगा 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +6b। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 3 और ये लिखा है 7 और दोनों माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, है ना। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये दो हो गए प्लस, 7 3 हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा BC। अब देखो यहाँ है माइनस, ये माइनस 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 हो गया प्लस, 7 2 क्या हो गया 14 और यहाँ पर है क्या C कर दो, बस क्लोज करो और लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से इसमें करना, माइनस और प्लस की गलती हर बच्चा करता है, हर जगह हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, सबसे होती है गलतियाँ। तो क्या करो, जो माइनस प्लस है ना उसको बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 125 -8x पावर 3 -27 y पावर 3 -90 xy, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, अपनी आइडेंटिटी लिख लो, जो भी आइडेंटिटी हमें आती है अभी तक जिसका यूज़ किया है, ये वाली, ये अपना यहाँ पर लिख लो। फिर क्या करो, जो हमारा क्वेश्चन है उसको ना होल क्यूब में बनाने की कोशिश करो, देखो क्या होल क्यूब में बन सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है, लिख दिया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2x और यहाँ कर दिया होल क्यूब। अब इसके आगे माइनस लगा है तो हमने क्या बताया, तो माइनस हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 27 ये किसका होता है, ये होता है 3 का, यहाँ पर y और साथ में देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये लिखा है -90 xy, तो हमने क्या कहा है कि इसको मत ध्यान दो, क्या ध्यान देना है फिर भाई, कैसे करना है, तो क्या ध्यान देना है, ये अपने फॉर्मूले को, यहाँ पर क्या दिख रहा है -3xyz दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस लिखो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिखो और x की जगह पे क्या लिखना है पता है, जो आगे वाला है, y की जगह में उसके बाद और z की जगह में ये लास्ट वाला। तो x की जगह में हमें लिखना है 5, y की जगह में लिखना है -2x और z की जगह पे लिखेंगे -3y। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई तुम करोगे ना फिर से 90xy आ जाएगा, देखो करके देखते हैं। 3 2 हो गया 6, ठीक है, 6 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 और 30 × 3 करो तो क्या हो गया 90 और वो भी किसका, माइनस का। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस लगा हुआ है तो किसका आएगा, माइनस का 90 और ये x और ये y, हो गया सॉल्व। अब हमने देखा जो हमारा है ना क्वेश्चन, वो देखो इस फॉर्म में पूरी तरह हमने बना लिया है ना, इस फॉर्म बना लिया। अब हमें क्या करना है, बनाना है इस फॉर्म में से। तो सबसे पहले x y और z को हम लोग ढूंढेंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x हमारा क्या है, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है, और y की जगह पे हम लोग लिखेंगे -2x और z की जगह पे हम लोग लिखेंगे -3y, ठीक है, क्या लिखेंगे -3y, ठीक है। अब क्या करते जाओ, अपने आइडेंटिटी को देखते जाओ, फॉर्मूले को देखते जाओ और इसमें पुट करते चले जाओ, x y z, x² y² z² ये सब पुट करो यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में पुट करेंगे। तो जहाँ पर x y z लिखा है ये है ना, अब इसमें हम करने जा रहे हैं, x की जगह पे लिखेंगे 5, तो यहाँ पर लिखा हमने 5। अब y की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, y की जगह में लिखेंगे -2x और z की जगह पे लिखेंगे -3y, बस ये हम लोग कर देंगे। अब क्या करना है, अब इसके आगे वाला देखो भाई, इसके आगे क्या लिखा है, x² y² z² वही चीज़ करो, x की जगह पे लिख दो x² मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कर दो y² मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास -2x का स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पर प्लस करो तो z का स्क्वायर मतलब -3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्या -xy -yz -zx, अब ये लिख दो तो यहाँ पर आ जाएगा -xy, x और y इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा और y है हमारे पास -2x, यहाँ पर 2x करो, फिर यहाँ पर माइनस है, अब yz है, yz की जगह पे लिखना है -2x एक ब्रैकेट में, z की जगह पे लिखना -3y दूसरे ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर माइनस और ये है zx -3y एक ब्रैकेट में और x की जगह पे लिखो -x, सॉरी ब्रैकेट में होगा प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करना है, अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट खोल देते हैं और माइनस प्लस जहाँ पर मल्टीप्लाई होता है वो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दिख रहा है 5 है ना, तो हमने 5 लिखा। अब जो ये 2x है वो माइनस का है, ब्रैकेट तो लगा दिया, मैं माइनस नहीं लगाया, लगा देना आप। तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाता है ब्रैकेट जब भी खोलते हैं, तो यहाँ पर -2x आ गया। सेम चीज़ वही इसमें हो गई तो -3y आ गया और ब्रैकेट हो गया बंद। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है 5 का स्क्वायर मतलब होता है 25, 5 5 से 25। अब -2x का स्क्वायर, -2x का मतलब क्या होता है पता है, देखो -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा है ना, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और भी यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वैसे करोगे 3 3 से 9 हो जाएगा, वो भी प्लस का 9 और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर। अब बात आती है इसकी मल्टीप्लाई की, तो 5 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस, ये माइनस 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 हो गया प्लस और यहाँ पर साथ में x है तो यहाँ पर x लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और ये 3 3 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6, ठीक है। और यहाँ 6 लिखा हुआ माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया और ये xy है तो xy यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ लिखा माइनस माइनस क्या हो रहा है ये प्लस, अब यहाँ पर है 3 5 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन 13 2√2a³ + 16√2b³ + c³ - 12abc। देखो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें अब रूट लग गया और रूट लगते ही कि हम लोगों की बैंड बज गई कि अब इसे करेंगे कैसे। तो देखो यार करने का प्रोसेस बिल्कुल वही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, तो जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो होगी हमारी x³ वाली और y³ और z³, यही तो आइडेंटिटी थी हमारी है ना। तो यही आइडेंटिटी हम लोग लिख लेते हैं, बस लिखेंगे फिर कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे आगे क्या होता है, आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले x + y + z एक ब्रैकेट में, यहाँ पर कर दिया हमने x² + y² + z², ठीक है, -xy हो गया, -yz हो गया और -zx हो गया, ठीक है। ये हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब क्या करेंगे इसके आगे, देखो अगर हम लोग इस वाले को है ना होल क्यूब में कन्वर्ट कर दे तो इस फॉर्म में बन जाएगा। होल क्यूब कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फिर इसमें अपना आंसर ले आएंगे, मगर इसको होल क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे है ना। यहाँ पर तो लिखा हुआ है अगर सोचो 2√2 को होल क्यूब में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे है ना। देखो बहुत ईजी है, अगर तुम है ना √2 को होल क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, यही आ जाएगा। देखो कैसे, √3 का मतलब पावर 3 का मतलब हो रहा है कि √2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, तो √2 × √2 × √2। देखो √2 और मतलब हम √2 × √2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है 2। अब बचा क्या लास्ट में हमारे पास √2, तो हमने ये लिख दिया, समझ रहे हो। √2 × √2 करने पर हमारे पास 2 आएगा है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में बचेगा हमारे पास √2, तो हमने वही लिख दिया। तो क्या हो गया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 होल क्यूब लिख सकते हैं, और साथ में हमारे पास क्या है a³ भी है, तो हम लोग इसको पूरा कैसे लिख सकते हैं √2a होल क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं √2a होल क्यूब, ये बात समझ में आ गई। बीच में प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। अब कहोगे कि ये 16√2 है भाई है ना, 16√2 को कैसे लिखेंगे, तो चलो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। 16√2 यहाँ पर लिख रखा हुआ है, अब इसे हमें होल क्यूब में बनाना है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे 2√2 और यहाँ लिख दिया हमने होल क्यूब है ना, तो क्या हो सकता है देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है ना, 2 को हम लोगों को क्या करना है, मतलब ये जो अंदर जितना भी है उसको लिखना है 3 बार √2 है ना, × 2 √2 × 2
रूट टू। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया 2 आ गया, और बचा क्या सिर्फ ये रूट टू, तो यहाँ पर रूट टू लिखा। 8 2 ज़ा क्या हो गया 16, और यहाँ पर आ गया रूट टू, मिल गया हमें। मतलब कि 16 रूट टू को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट टू, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 रूट टू और यहाँ कर दिया होल क्यूब। ओके, अब ये z है, z की जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें c, तो भैया देखो यही जैसा है वैसा लिख दो, क्योंकि इसमें पहले से क्यूब लगा रखा है तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर माइनस है 12 ABC, तो हमने क्या कहा पीछे वाले को देखना ही नहीं होता है, बस अपने आइडेंटिटी को देखो और इसे सॉल्व कर दो। तो आइडेंटिटी में क्या दिख रहा है माइनस, और फिर दिख रहा है 3 लिखा, फिर दिखा x, तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे रूट टू a, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, y की जगह पे लिखेंगे 2 रूट टू, और z की जगह पे लिखेंगे हम लोग c। बस ये हमने लिखा, फिर हमने देखा ये और ये सेम हो गया है ना। अब हम लोग इसको बना देंगे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे क्या लिखेंगे वो समझेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे वो समझ लेते हैं, और z की जगह पे क्या लिखेंगे वो समझ लेते हैं। अब देखो जहाँ पर x है तो x की जगह पे लिख देंगे ये क्या मतलब लिखेंगे रूट टू a, और जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 रूट टू, और जहाँ पर z होगा वहाँ पर लिखेंगे हम लोग c। ठीक है, ये सब हम लोग लिखेंगे x y z जहाँ जहाँ हमें गिवन होगा अपने आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, तो चलो इसमें पुट करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है x की जगह पे लिखेंगे हम लोग रूट टू a, फिर प्लस है, y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 रूट टू, फिर यहाँ पर प्लस, z की जगह पे लिखेंगे c, तो यहाँ पर c कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे भी ये दिया है ना, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर मतलब रूट टू a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा है y, इसका मतलब हो गया 2 रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है z मतलब c का स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस एक्स वाई, तो x होता है हमारा रूट टू a, y होता है हमारा 2 रूट टू। ठीक है, अब यहाँ पर है बीच में माइनस, तो हमने माइनस लिखा। अब यहाँ पर y की जगह पे हमने लिख दिया 2 रूट टू, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, और फिर यहाँ पर है z की जगह पे हमने c लिख दिया, यहाँ पर माइनस, फिर z की जगह पे हमने c लिखा, और x की जगह पे लिखा हमने रूट टू a, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बस इतना किया। अब हमें क्या करना है पता है, अब इस ब्रैकेट को खोलते जाएंगे, जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पर पावर लग रही है वहाँ पर पावर लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये लास्ट स्टेप बचा इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर लिखा है रूट टू a लिख दिया, प्लस यहाँ पर है 2 रूट टू लिखा, और यहाँ पर प्लस c कर दिया। देखो एक चीज़ हमने शायद गड़बड़ कर दी, यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर क्या आ रहा है b आ रहा है, मगर हमने यहाँ कहीं b लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर b लिख लेना, यहाँ पर भी b लिखना, और यहाँ पर भी b लिखना, और यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ ये है ना हर जगह b लिखते चले जाओ यार। तो एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रूट टू, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 रूट टू, यहाँ पर भी होगा 2 रूट टू, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, b ज़रूर लिख देना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है उसके लिए सॉरी। तो चलो हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट टू a स्क्वायर, है ना। जब स्क्वायर खोलेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू क्या आता है 2 होता है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रूट टू, जब स्क्वायर है मतलब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8b स्क्वायर। देखो 8b स्क्वायर कैसा आया, देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं यहाँ पर रफ में, यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, जगह भी नहीं है, इसमें बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा है रूट टू, यहाँ लिखा है b, यहाँ पर है स्क्वायर। देखो जब स्क्वायर ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर 2 में भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, रूट 2 में भी स्क्वायर लग जाएगा और b में भी स्क्वायर लग जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब हो जाता है 4। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। b का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, तो 8b स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8b, और ये कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर c स्क्वायर है तो ये c स्क्वायर, जैसा है वैसा रहने दो। अब क्या करो, यहाँ पर रूट 2 लिखा है और यहाँ पर है हमारे पास 2 रूट 2, है ना। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो ये 2 है, ये देखो यहाँ पर लिखा है रूट 2, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 2 से, तो ये है रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 पहले से लगा है, 2 2 सा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -4, ये क्या है a और ये b, तो यहाँ लिखेंगे a b। ठीक है, अब देखो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया।
अब यहाँ पर फिर से देखो 2√2 है, जैसा है वैसा लिख दो और यहाँ पर आ जाएगा BC, क्योंकि यहाँ पर C है, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बीच में माइनस है, माइनस लिखो, इसके आगे वाला हम यहाँ लिखेंगे √2a और C मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2a, यहाँ आ जाएगा C, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करना, बस √2 दे के डर मत जाना, बहुत ईजी होता है ये भी करना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हें 14 में गिवन है 27x³ माइनस y³ माइनस z³ गिवन है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे कंपेयर कर देंगे अपने आइडेंटिटी से। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये इस तरह दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसे हम लोग बनाएंगे होल क्यूब में। तो होल क्यूब बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा होल क्यूब, है ना। और ये हमारे पास बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -y और ये हो जाएगा होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -z, ये हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर आएगा x, मतलब ये 3x, और फिर आ जाएगा हमारे पास -y, फिर आ जाएगा हमारे पास -z। देखो कैसे आ गया ये, देखो यहाँ पर तुम्हें आइडेंटिटी दिख रही है ना, x³ मतलब ये x³ मतलब होल क्यूब है, यहाँ पर प्लस है प्लस कर दिया, यहाँ पर y³ है ये y³ कर दिया, यहाँ पर बीच में क्या कर दिया प्लस, फिर यहाँ पर क्या z³ है z³ कर दिया। ठीक है, इसके आगे जो माइनस लगा था हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब ये लास्ट में बचा, यहाँ पर क्या माइनस माइनस, यहाँ पर 3 है, 3 क्या, यहाँ x y z, तो ये x है, ये y है, ये z है, हमने कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, y की जगह पे क्या लिखेंगे और z की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखो x की जगह पे हम लोग सबसे पहले जो आगे होता है वो लिखते हैं 3x, फिर उसके बाद है हमारे पास -y और z की जगह में -z, बस ये कर देंगे, इस आइडेंटिटी पे हम लोग पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी देखते जाओ और करते जाओ। यहाँ पर क्या दिख रहा है x, यहाँ पर y z, तो इसे पुट करो। x की जगह में हम लोग लिखेंगे 3x, ठीक है, y की जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या, ये y है ना, y की जगह लिखेंगे -y, तो यहाँ प्लस किया और यहाँ ब्रैकेट में -y कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, फिर से हमने प्लस लगाया, z की जगह पे हम लोग लिखेंगे -z और ये ब्रैकेट क्लोज, समझ गए। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें ये x² है ना, x² मतलब क्या 3x का स्क्वायर, 3x और इसका स्क्वायर। अब ये y का स्क्वायर मतलब -y का स्क्वायर। अब यहाँ पर z² मतलब -z का स्क्वायर और -xy, x और y इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो x है हमारे पास 3x, y है हमारे पास -y। ठीक है, अब बीच में क्या लगा है माइनस, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर -yz है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा -y एक ब्रैकेट में और -z दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखा, फिर यहाँ पर आ जाओ -z एक ब्रैकेट में और हो जाएगा 3x एक ब्रैकेट में, बस इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब सिंपल सी बात है यार, इसका ब्रैकेट खोल देना है, जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ स्क्वायर हो रहा है वहाँ स्क्वायर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट में देखो, तो यहाँ पर लिखा है 3x, तो हमने 3x जैसा था वैसे लिखा। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो -y, ये प्लस ये माइनस तो ये हो गया -z, बस ये हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या लिखा है, ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये स्क्वायर एक बार इसमें लगेगा एक बार इसमें, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और x का स्क्वायर होता है x²। अब देखो y माइनस का है ना, अब जब ये स्क्वायर इसमें लगेगा तो ये +y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा +y। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लस का z हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस क्या हो रहा है प्लस, सॉरी ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये होगा 3xy हो जाएगा। अब देखो ये माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो yz हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये माइनस तो हमने आगे लगा दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3x और z, यहाँ लिखेंगे 3x और ये z, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। क्वेश्चन 15 जो है ना, इसमें देखो फिर से रूट में क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो रूट वाले क्वेश्चन हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था 13 क्वेश्चन जो था वो भी हमारा रूट में ही था, है ना। तो जैसे वो वाला किया ना सेम वैसे ये वाला करेंगे, मगर देखो करने वाला प्रोसेस जो है ना
बिल्कुल जितने अभी तक 15 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन करने में ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, y पावर 3 प्लस z पावर ये हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस हो जाएगा 3xy ये हो जाएगा z, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर होगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको हमें बनाना है होल क्यूब में, मतलब इसे भी होल क्यूब में, इसे भी होल क्यूब में, इसे भी होल क्यूब में। तो होल क्यूब बनाने से क्या हो जाएगा, होल क्यूब जब बना लेंगे तब ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ये क्वेश्चन हमारा दिखने लगेगा इस तरह से। जब इस तरह से बन जाएगा तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो दिया है 2√2, है ना, ए, और यहाँ पर पावर है 3। अब इसको होल क्यूब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ एक में क्यूब लगा हुआ है, होल क्यूब कैसे करें। अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ लिख दें 2, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 2 होल क्यूब, तो इसे करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आएगा √2 और यहाँ पर आ जाएगा √2 और यहाँ पर √2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा, और ये क्या है √2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 2√2, है ना, यहाँ पर 2√2, समझ रहे हो। तो इसकी जगह पर, है ना, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने √2 और साथ में क्या है a, तो a कर दिया और यहाँ कर दिया होल क्यूब कर दिया, ठीक। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिया। अब यहाँ देखो 3√3 है, b क्यूब है, तो जैसे हमने ये लग किया था वैसे सेम इसमें भी आ जाएगा हमारे पास √3, यहाँ हो जाएगा b और यहाँ आ जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर c है, c की जगह पे लिख दिया हमने c और यहाँ पावर 3 कर दी। सेम वही चीज़ लिखा जो अभी तक हमारे क्वेश्चन में था। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें अब हम लोग इसको बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस लिख दिया, यहाँ पर 3 है, 3 कर दिया, और यहाँ पर x है, x की जगह पे ये लिखो, y की जगह पे ये और z की जगह पे ये, ठीक है। तो x की जगह पे लिखा हमने √2a और यहाँ पर y की जगह में √3b और z की जगह पे लिख दिया हमने c, बस इतना हमने कर दिया। अब देखो ये पार्ट और ये हमारे इक्वेशन मतलब आइडेंटिटी का पार्ट बिल्कुल सेम दिखने लगा ना। जब एक जैसा दिखने लगता है फिर हम क्या करते हैं, इसके सामने वाला बनाते हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x होगा वहाँ पर लिखेंगे √2a, ठीक है, और जहाँ पर y होगा वहाँ पर पुट करेंगे हम लोग √3b और जहाँ पर z होगा वहाँ पर पुट करेंगे हम लोग c। बस ये चीज़ हम लोग पुट करेंगे इसमें, और ध्यान से पुट करना, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस z, तो हम लोग करेंगे √2a प्लस √3b, ठीक है, प्लस और यहाँ पर c हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि √2a का स्क्वायर √2a स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस y की जगह पे लिखेंगे √3b, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस xy, है ना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा √2a, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा √3b, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस yz, मतलब √3b, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर c, यहाँ पर हो जाएगा माइनस zx, मतलब c, और यहाँ पर आ जाएगा √2a, बस, ठीक, इतना हमने कर दिया। अब क्या करना है कि इसको ब्रैकेट खोलते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा √2a प्लस √3b प्लस c, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर अब स्क्वायर लगा, स्क्वायर इसमें लगाओगे तो ये क्या होगा, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब वैसे इसमें √3 में स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, वो भी आएगा रूट में, फिर ये आ जाएगा ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √3b और ये c है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3bc आ जाएगा, और इसमें देखो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर है √2 तो यहाँ √2 लिखा और यहाँ कर दिया a और c, बस इतना कर दिया, और यही आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, नहीं सॉरी 15 का आंसर। तो हमने क्वेश्चन 15 कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी 15 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 16, 3√3a³
माइनस बी क्यूब माइनस 5√3c³ माइनस 3√15abc। अब देखो क्वेश्चन 16 भी हमारा रूट में आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे होल रूट में लगाएंगे, सॉरी होल क्यूब में इसे बनाएंगे। तो होल क्यूब में कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3√3a³ है ना। अभी तो जो क्यूब लगा हुआ है किसमें, ए में है, मगर हमें किस में करना है, पूरे में है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 3√3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 होल क्यूब, ठीक है। और साथ में यहाँ पर है a³। तो यहाँ पर इन दोनों में क्यूब लगा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √3a होल क्यूब, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह पे अब ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया √3a और यहाँ कर दिया होल क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस कर दिया, यहाँ पर b लिखा और यहाँ कर दिया होल क्यूब। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया। यहाँ लिखा हमने 5√c होल क्यूब है, यहाँ पर इसे भी होल क्यूब में बनाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5c और ये कर दिया होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस कर दिया। अब इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए ये वाला है ना, इस पार्ट को करने के लिए आप इसको ना देख के इस आइडेंटिटी को देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो x की जगह में लिखेंगे √3a और y की जगह पे हम लोग लिख देंगे b। और यहाँ पर क्या है z की जगह पे हम लोग लिखेंगे √5c। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस, है ना। तो ये तो अभी मैच नहीं कर रहा है। अगर इसको ना तुम इसे एक ब्रैकेट में करो, इसको एक ब्रैकेट में करो और यहाँ पर प्लस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस फिर से बन जाएगा इस तरह से। इसको भी प्लस कर दो, इसमें माइनस लगा दो, तो फिर से ये ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब देखो, अब इसको देखो और इसको देखो, ये एक जैसा दिखने लगा। अब हम लोग बनाएंगे इस फॉर्म में से, ये दोनों फॉर्म एक जैसे हो गए ना। अब हम लोग बनाना इस फॉर्म में, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे और z की जगह पर क्या पुट करेंगे। देखो x की जगह पर पुट करना हमें 3a, y की जगह में हमें -b और z की जगह पे -√5c। बस ये पुट कर दो यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आइडेंटिटी को देखते जाओ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है x + y + z लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3a, फिर लिखा हुआ है +y, तो +y की जगह पे हम लोग लिखेंगे -b। यहाँ पर माइनस कर दिया। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब यहाँ पर है z है, वो भी प्लस का, और यहाँ पर है क्या √5 माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√5c। इसमें हमने थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया ना, डायरेक्ट कर दिया प्लस माइनस को, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है x² + y² + z²। तो जहाँ पर x है ना, वहाँ पर अब स्क्वायर कर दो, मतलब ये √3a है, इसको स्क्वायर बना दो। और यहाँ पर है क्या हमारे पास +y में कर दो -b का स्क्वायर कर दो। और यहाँ पर z है, तो z में भी कर दो -5 का √5 का, ये c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस, अब ये xy मतलब ये हो गया कि √3a, y का मतलब हो गया -b, ठीक है। यहाँ पर फिर से माइनस, y की जगह पे लिखो -b और z की जगह पे लिख दो -√5c, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा है माइनस, तो यहाँ माइनस करो। यहाँ पर z है, तो z की जगह पे लिखो -√5 और यहाँ पर कर दो c। अब यहाँ पर x है, तो x की जगह पर हमें पुट करना है √3a, ब्रैकेट क्लोज। बस इतना हमने कर दिया। तो अब हमें क्या करना है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे पता, ब्रैकेट खोलते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं। तो ये माइनस भी हो जाएगा, -√5 हो जाएगा और यहाँ पर c हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। मगर इसमें बहुत कुछ है सॉल्व करने में। देखो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। √2 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा a²। अब इसमें देखो -b² है ना, तो ये हो जाएगा +b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, तो इसका भी स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों में लग जाएगा। तो √5 का स्क्वायर होता है हमारे पास, -√5 का स्क्वायर होता है 5, यहाँ हो जाएगा c²। अब देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ होगा √3ab हो गया। अब देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, बचा क्या ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे √5, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग bc लिख दो या फिर cb लिख दो, एक ही बात है। ये माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा √5 और ये √3, 5 3 जा हो जाएगा 15
वो भी आएगा रूट के अंदर और ये हो जाएगा CA। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमें लिख देना है कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसमें क्या आइडेंटिटी वही वाली लगेगी क्या? सोचो, नहीं लगेगी, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल अलग ही लग रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब। तो भैया इसमें वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इसमें दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। देखो वो आइडेंटिटी क्या होती है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। वो होगा a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस c क्यूब इक्वल्स टू होता है 3abc, 3abc। ठीक है, ये है हमारी आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में अब यूज़ होगी। तो अब कहोगे a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, तो देखो जो a है हमारा वो है a माइनस बी, ठीक है, और जो b है हमारा वो है हमारे पास b माइनस सी, और जो हमारे पास c है वो है हमारे पास c माइनस a। अब क्या करो, इसको इसमें पुट कर दो और हमारा आंसर आ गया। मगर इस चीज़ में मत पुट कर देना, क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा है वो इस फॉर्म में दिख ही रहा है। हमें बनाना किस में, इस फॉर्म में। ठीक है, हमारा देखो क्वेश्चन देखो a क्यूब दिख रहा है, b क्यूब दिख रहा है, c क्यूब दिख रहा है ना। तो ये तो इस फॉर्म में हो गया, मगर हम लोग इसे बनाएंगे किस में, इस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो हमने 3 लिखा। और यहाँ पर फिर क्या है, a की जगह में हमने लिखा a माइनस बी, फिर यहाँ पर है b की जगह में लिखेंगे b माइनस सी, और फिर यहाँ पर c की जगह में लिखेंगे c माइनस a। बस, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। कितना ईजी है, बिल्कुल हलवा है ना। चलो अब 18 में आ जाओ। जो 18 भी है ना सेम ऐसे ही है ये भी। तो इसमें भी हम लोग यही वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। यहाँ a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब है, ठीक है, इक्वल्स टू होता है 3abc। ओके, अब a की जगह पे इस बार हम लोग लिखेंगे ये वाली आइडेंटिटी, सॉरी ये जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ये आइडेंटिटी नहीं है, क्वेश्चन है हमारा। और जो ये b है, b की जगह पे लिखेंगे 3b माइनस सी। ओके, अब c की जगह पे लिखेंगे c माइनस a। इतना हमने कर दिया। अब देखो जो ये हमारी आइडेंटिटी है ना, उसका ये इससे मैच करा, ये मतलब इस फॉर्म में हमें बनाना है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पर a की जगह पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू a माइनस 3b, और b की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3b माइनस c, और c की जगह पे हम लोग लिखेंगे c माइनस a। बस, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 19। देखो 17, 18, 19 बिल्कुल सेम है। तो 19 में आ जाओ। 19 में भी हमें यही करना है। तो ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है, ये हो जाएगा 3a माइनस 2b, और ये हो जाएगा हमारा b जो है 2b माइनस 5c, और ये हो जाएगा हमारा c जो है 5c माइनस 3a। ठीक है, हमें आइडेंटिटी तो अपनी पता है क्या होती, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू होता है 3abc। ठीक है, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हमने 3, a की जगह पे लिखा हमने 3a माइनस 2b। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2b माइनस 5c, तीसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5c माइनस 3a। बस, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो ये तीनों आंसर हमारे बहुत ईजी थे, क्वेश्चन बहुत ईजी थे। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से करना, इसमें थोड़ी अलग आइडेंटिटी लग रही। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 भी हमारा सेम वैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी हम लोग लिख लेंगे। आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू होगा हमारा 3abc। ठीक है, ये देखो इस तरह गिवन है ना क्वेश्चन हमारा, हमें बनाना है इस फॉर्म में। तो जो a होगा उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 5a माइनस 7b, जहाँ पर b होगा वहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये वाला 7b माइनस 9c, और जहाँ पर c होगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये 9c माइनस 5a। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा 3, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इसको देखना और लिखते जाना है। यहाँ पर हमने कर दिया 7b, यहाँ पर कर दिया माइनस 9c ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर कर दिया हमने 9c और यहाँ कर दिया माइनस 5a ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, अब 21 में आ जाओ। तो 21
थोड़ा सा तुम्हें अलग दिख रहा है 20 से 19 से। तो इसमें क्या अलग है, देखो यहाँ पर भी क्यूब दिया है, यहाँ पर भी क्यूब दिया है, इधर भी क्यूब है, उधर भी क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब ही क्यूब है। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, बताओ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो जहाँ पर ए कहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा लिख देना है, जहाँ पर बी कहेगा वहाँ पर ये पूरा कर दो, जहाँ सी कहेगा ये पूरा कर दो, इसके बस पावर हटाते चले जाना, ठीक है, समझ रहे हो। देखो हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो है ये फॉर्मूला होता है ये ए क्यूब बी क्यूब और ये होगा प्लस सी क्यूब, है ना, और ये हो जाता है इक्वल्स टू 3ABC। अब ए की जगह पे ये लिखना है मगर इसका फॉर्मूला पावर हटा देना। तो यहाँ पर हमने लिखा 3, ए की जगह में लिखा हमने ए, ठीक है, ये लिखा हमने ए और फिर यहाँ पर लिख दिया हमने बी माइनस सी, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर बी है, बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी, ब्रैकेट में लिखेंगे सी माइनस ए, ठीक है, ये कर दिया। सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हमने सी और यहाँ लिखा ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। और ये अब देखो क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इन तीनों को हमने बाहर बुला लिया तो ये आ गया ए बी सी, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, बी माइनस सी, यहाँ बच रहा है सी माइनस ए, यहाँ बच रहा है ए माइनस बी, बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करना, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 इवैल्यूएट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, है ना। क्यूब में दिया हुआ है तो भैया ऐसा मत कर देना कि इसका क्यूब निकाला और प्लस कर दिया सॉल्व कर दिया, ना भैया ना, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि अब इसको तुम देखोगे तो ये तुम्हें आइडेंटिटी दिख रही है कौन सी, ए क्यूब वाली, ठीक है, प्लस बी क्यूब वाली, ठीक है, प्लस सी क्यूब की, ठीक है, क्या होता है 3ABC, ठीक है। ए की जगह पे ये लिखो सिर्फ 12 माइनस का 12, बी की जगह में 7 लिखो, पावर नहीं लिखनी है, बी की जगह में ये लिखना और सी की जगह में ये लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, तो ये चीज़ और ये फॉर्म एक जैसी दिख रही हमें बनाना है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखा हमने 3, यहाँ पर है क्या ए, तो ए की जगह में हमने क्या कहा है -12, यहाँ पर है बी की जगह में 7 और सी की जगह में हमें करना है 5, बस। अब क्या करो, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 12 3 से क्या होगा, ये हो जाएगा 36, वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। 7 5 से क्या होगा, 7 5 से हो जाएगा 35, 35 इंटू 36 करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1260, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास और यही हो जाएगा आंसर। इसको अच्छे से करके देखना यही आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी का 22 का ही सेकंड है ये, ठीक है। इसमें भी हम लोग यही वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3ABC, ठीक है। ये हुआ, ए की जगह में पुट करो 28, बी की जगह में ये पुट करो, सी की जगह में ये, सिर्फ ब्रैकेट वाला अंदर वाला, पावर मत ही करना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों एक जैसे, जो क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में दिया हुआ है हम लोग बनाएंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखा हमने 3 और यहाँ पर ए की जगह में हमें लिखना है 28, लिख दिया 28, बी की जगह में हमें लिखना है क्या 15 है, वो भी माइनस का 15, सी की जगह पे लिखना है -30, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करना है, पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 28 इंटू 3 करो तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 3 2 से 6, 7 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब क्या करो 15 इंटू 13 करो, तो पहले तो देखो ये दोनों क्या माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। 15 इंटू 30 कर दोगे, देखो 15 10 जा होता है 150 और 15 3 जा क्या होता है, 15 3 जा 45, तो 150 प्लस 45। देखो ये तो हमने कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, मगर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 195 आ जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 23, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना हमें राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। ये पूरा इसको हमें सॉल्व करना है और इसके जैसा हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल्स टू ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये हो गया हमारा होल क्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ है a क्यूब, यहाँ पर है -b क्यूब और ये है -c क्यूब, ठीक है। ये है हमारे पास। अब देखो क्या करना है, अब हमें इसको ऐसा अरेंज करना है कि ये हमारा किसी तरह सॉल्व हो जाए। देखो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी।
अगर हम लोग इसे ऐसे लिख दे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में और यहाँ पर कर दिया होल क्यूब, तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। देखो जैसा पहले था वैसा अभी भी है, कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। मगर ऐसा हमने क्यों किया? ऐसे करने से क्या हो गया, हमें एक आइडेंटिटी पता चल गई कि इसमें हम लोग अगर वो वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं तो ये हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो सकता है। तो देखो वो वाली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर कर सकते हैं होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें हम? अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये पूरा ए दिखना चाहिए और ये होना चाहिए बी, तभी तुम ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये ए है, पूरा ब्रैकेट जो है ए है, ये बी है, ठीक है। ये मान के चलो ये ए है ये बी है और ये हमें इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है इसमें। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ज़रा, जहाँ पर ना ए होगा वहाँ पर लिखना क्या, ए बी। देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर लिख देना ए प्लस बी और जहाँ पर बी होगा वहाँ पर लिख देना सी, बस इतना करना। तो चलो अब हम लोग इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए की जगह पे हमें ये पूरा लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पर हो गया होल क्यूब, ठीक है, क्यूब लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर बी है, बी की जगह पे हम लोग सी लिखेंगे तो यहाँ पर सी का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a की जगह पे हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी, ठीक है, और बी की जगह पे हमें लिखना था सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही सी लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाओ फिर से, यहाँ पर लिखा ए की जगह में लिखा हमने ए प्लस बी, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस किया और बी की जगह पे हमें क्या लिखना है, सी, तो सी हमने लिख दिया, ठीक, इतनी बात समझ गए। अब इसके आगे क्या बच रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पर ऐसे लिख दो माइनस ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इतना हमने कर दिया। समझ गए इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे फिर से देखो जरा ध्यान से, तो ये तुम्हें दिख रहा है ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जो पूरी सेम टू सेम एक जैसी दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे ये वाला पुट कर देंगे, बस फिर हम लोग कुछ ना कुछ आगे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा, ऐसे ही आएगा आंसर। तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab हो जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर सी क्यूब जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखो, सब कुछ वैसा ही लिख दो जैसा लिखा है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सी मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया, अब माइनस ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया और ये माइनस सी क्यूब हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग दिखा क्या तुम्हें? कुछ भी अलग नहीं दिखा, मगर हमें एक चीज़ ज़रूर दिख रही है। यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस का, ये ए क्यूब माइनस का, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास बच रहा है ये 3ab, ठीक है। फिर यहाँ पर है क्या, ए प्लस बी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास 3a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर है ब्रैकेट में सॉरी सी और यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, ये बच रहा है। अब हम लोग इसके आगे क्या करें? अब ज़रा ध्यान से देखोगे इस पूरे में तो तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। फिर से देखो ये 3ab यहाँ पर भी है और 3 और ये a प्लस बी यहाँ पर भी है और 3a प्लस बी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 3a प्लस बी को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर देखो क्या बच रहा है, अंदर यहाँ पर बच रहा है हमारे पास ab, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ab लिख दिया। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर c है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया c। फिर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा, ठीक है। हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करूँ, देखो c का पहले अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फिर देखो कुछ ना कुछ होगा आगे। तो यहाँ पे लिखा हमने 3, यहाँ कर दिया हमने a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में हमने कर दिया ab, ठीक है। अब बी सी का अंदर मल्टीप्लाई तो सी ए हो जाएगा, फिर सी का इसमें मल्टीप्लाई तो सी बी हो जाएगा, फिर सी का सी में मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब इसके कर दो फैक्टर, क्या कर दो, फैक्टर कर दो। देखो जो बैकग्राउंड में जो घंटे की आवाज़ आ रही है ना, तो ये तुम्हारे स्कूल की छुट्टी की घंटे की आवाज़ नहीं है, ठीक है। ये कोई भाई साहब बाहर निकल रहे हैं ठिलिया लेके, वो भड़बड़ा रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ है। तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनो, इसको बैकग्राउंड को ना इग्नोर मारो थोड़ा सा, जो नॉइस आ रही है आपके पास। तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे है ना, तो इसमें हम लोग कुछ फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर किसका मतलब ये है कि अगर इसको एक पार्टी में करोगे, इसे एक पार्टी में कर दोगे, तो तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा। देखो कैसे क्या निकलता है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पर कर दिया a प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम a कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी, तो ये हमने कॉमन ले लिया।
तो अंदर बचा हमारे पास b और बच रहा है c प्लस का c। इसमें भी से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर भी c और यहाँ पर भी c है, यहाँ पर c स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर c कॉमन ले सकते हैं। अंदर बच जाएगा हमारे पास b प्लस c, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर c कैसे बचा, देखो c स्क्वायर है तो एक c बाहर बचा निकाल लिया, तो यहाँ पर एक अंदर बच गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसे हम लोग सही से अरेंज करके लिखेंगे। देखो इसको काटो, ये तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ लिख रहे थे, फिर हमने वहाँ लिख दिया, पता नहीं क्यों। यहाँ लिखा 3, यहाँ कर दिया a प्लस b, ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो a और ये इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दो, और ये देखो a प्लस सी, सॉरी b प्लस सी और ये b प्लस सी सेम है, तो इनको बाहर कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा b प्लस सी, अंदर क्या बच जाएगा a प्लस सी। अब देखो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। 3 a प्लस बी, b प्लस सी और a प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ पर यही था ना, 3a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a, बात एक ही है। और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया है आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 24, इफ a b c आर ऑल नॉन जीरो एंड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या प्रूफ करना है, 3, मतलब इन दोनों को एक जैसा बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल्स टू क्या कर देना, राइट हैंड साइड, ये दोनों एक जैसे हमें बना देना। समझ रहे हो ये बात। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए क्यू स्क्वायर और यहाँ पर है बी सी, प्लस यहाँ पर है बी स्क्वायर और यहाँ पर है सी ए, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर कर दिया हमने ए बी, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसको सॉल्व करना है और 3 लेकर आना है भाई साहब। तो कैसे, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें इजी स्टेप दिख रहा है क्या, एलसीएम लेना। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, यही आएगा एलसीएम में ना। ये बी सी सी ए बी पूरा मत लिख देना, क्योंकि ए बी सी एलसीएम आएगा, वरना गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो इसको इससे कैंसिल करो, डिवाइड करो, तो क्या बचेगा, ए का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर हो जाएगी 3, 2 है ना, तो हो जाएगी 3। सेम चीज़ वही इसमें करो, सी और ए इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, बी का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बी की पावर 3 हो जाएगी, प्लस सेम चीज़ इसमें करोगे तो सी की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि सी बचेगा, सी का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सी की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसके आगे, यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, ए क्यूब दिखा, जैसा है वैसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस बी क्यूब है ये, और प्लस है ये सी क्यूब, डिवाइड में हमारे पास है ए प्लस बी, सॉरी ए बी सी है, ए बी सी। अब देखो हमने अभी थोड़े क्वेश्चन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले का नाम था, नाम क्या होता भाई फॉर्मूले का नाम नहीं था, वो फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। वो फॉर्मूला था 3ABC। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा वहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हमने इस जगह पर ये लिख दिया 3ABC। डिवाइड में भी हमारे पास ABC है, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ गया 3। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 3, और हम देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या प्रूफ करना था 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हें दिख रहा है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या है कि ए बी सी इक्वल्स टू 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 35। अगर अब इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें एक आइडेंटिटी दिख रही जो हमने अभी तक हर एक क्वेश्चन में लगाई है। वो देखो आइडेंटिटी कौन सी थी, ये वाली, बस यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है ना, सेम दिख रही है ना। देखो ए क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, प्लस बी क्यूब है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ पर सी क्यूब है, यहाँ जेड क्यूब, माइनस 3xyz 3abc। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बस एक्स वाई जेड की जगह पर लिख देंगे ए बी सी, ठीक है। चलो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, माइनस बी सी माइनस
सी जेड ने सी ए, ठीक है। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी होगी, मतलब ये कि इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस, ये बात समझ में आ रही। देखो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो हमने ये लिख लिया। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जरा ध्यान देना, हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या था, ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू गिवन थी ना। हम यहाँ पर लिखें ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास गिवन था वो 9 था, और ये गिवन था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी गिवन था, वो था 35। बट हमारे पास क्या नहीं गिवन है, हमारे पास ये नहीं गिवन है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग इस पे ना स्क्वायर कर देंगे, इस पे सॉरी, जो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ना क्वेश्चन में, इसमें हम लोग कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर बोथ साइड। वो क्या है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है ना कोई, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 9 9 हो जाता है 81। तो यहाँ लिख दिया हमने 81, ठीक है। हमने क्या किया कि देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। जब हमने इसमें स्क्वायर बनाया तब हमारे पास देखो क्या आ रहा है, क्या कुछ मिल रहा है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी पता है, देखो ज़रा ध्यान से 35 है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 35, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या, हर जगह तुम्हें 2 दिख रहा है, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा है, ए बी बच रहा है, प्लस बचा है बी सी बचा है, प्लस बचा है सी ए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है 81। अब देखो जो 35 है उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर है 2, ये हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी सी प्लस हो जाएगा सी ए, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 35, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो तो 11 में 5 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखो जो ये 2 है ये क्या मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 46 डिवाइड में 2, कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 23। तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमें मिल गई 23, ठीक है। अब कहोगे कि यहाँ जो वैल्यू आई है, यहाँ पर अच्छे से लिख देते ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स है 23। अब यहाँ पर कहोगे जो वैल्यू आई वो प्लस में आई है, मगर जो हमारा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है वो तो माइनस में। तो यार बहुत इजी है, कैसे करना है पता है, देखो हम लोग क्या करेंगे, जो ये माइनस है ना इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर का सब कुछ प्लस हो जाएगा। देखो अभी दिखाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें लिखना है हमें ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर जो माइनस है हर जगह माइनस, तीनों में माइनस आगे लगा हुआ है, इनके माइनस हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी सी और ये हो जाएगा प्लस सी ए, ठीक है। अब क्या करो, जहाँ पर जो भी है उसकी वैल्यू लिखो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी 9, हमने लिख दी यहाँ पर 9, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 35, तो अब इसकी वैल्यू हमने लिख दी 35। अभी अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, इसकी वैल्यू क्या है 23, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 23, ठीक है, क्या कर दिया हमने यहाँ लिख दिया 23। अब क्या करो, ये दोनों आपस में क्या है माइनस में है, ठीक है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं। चलो अब ये देखो जरा ध्यान से, ये दोनों है माइनस में तो इनको माइनस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, ये देखो बीच में मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 × 9 क्या होता है 108, तो 108 कर दिया। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो भाई
इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, 25 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही तो आप ज़रूर लाइक करो इसे। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस हमें अच्छा लगता है कि हमने भी इतनी मेहनत की है तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। और इस वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन हर एक एक्सरसाइज को मिलते रहें, ठीक है, एक्सरसाइज के मिलते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।